केरल की हमारी बेटियां हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी, ईसाई भी थी। खाड़ी के देशों में, गल्फ कंट्रीज में आतंकवादियों ने उनको अपने घेरे में ले लिया। हमारी नौजवान बेटियां नर्सिंग के लिए गई थी। सारा देश चिंता में था कि हमारी इन बेटियों का क्या होगा। लेकिन ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, केरल की बेटी की पीड़ा भी उसकी पीड़ा थी। हम रात दिन मेहनत की और सुरक्षित रूप से मेरी केरल की बेटियों को वापस लाए और उनके घर तक हमने पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार इराक के इलाके में बेटियों की चिंता करती है, लेकिन केरल में बैठी हुई सरकार की आंखों के नीचे एक दलित बेटी जिस पर बलात्कार होता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये दो सरकारों में फर्क है, दो दल में फर्क है, दो सरकारों के मुखियाओं में फर्क है। यमन में हमारे केरल के भाई बहन फंसे थे। सरकार ने वहां बमबार्डिंग के बीच से मेरे केरल के, मेरे देश के जो लोग फंसे थे, हजारों लोगों को करके बचा करके हम वापस लाए और केरल में उनके घर तक हमने पहुंचा दिया। कुछ साल पहले सबरीमलाई में यात्रियों के बीच में भगदड़ हो गई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। केरल के ढेर सारे मंत्री दिल्ली सरकार में बैठे थे। सबरीमलाई में इतना बड़ा कांड हो गए, इतने लोग मारे गए, लेकिन किसी को आने की फुर्सत नहीं थी। प्रधानमंत्री का तो सवाल ही नहीं था। और अभी जब केरल में एक मंदिर में हादसा हो गया, 100 से ज्यादा लोग मर गए, मिनटों के अंदर दिल्ली से प्रधानमंत्री दौड़ करके पहुंचता है और उनके सुख दुख की चिंता करता है। वो तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाना आपके लिए भी है। 50 साल से ये होते रहा। 50 साल से ये होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो, 100 साल तक तुम बोलते रहो वही।